Good morning students. Class 5 chapter 9 natural disaster science part 3rd. अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 81 से। ह्यूरिकेन, टाइफून और साइक्लोन्स। तो कल आपको मैंने सुनामी के बारे में एक्सप्लेन किया था। नाउ वी स्टार्टेड ऑन टाइफून एंड साइक्लोन एंड ह्यूरिकेन. It refers to a very strong rotating wind. Apart from strong wind, it can result in very heavy rains and thunderstorms, which can further cause floods. Storms like these are called by different names in different places. For example, over the Bay of Bengal and the Northern Indian Ocean, it is called cyclone. In Japan, it's called a typhoon. While hurricane is the name given to a tropical storms in the southern USA. तो इस रेफर वेरी स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड, इसमें बहुत तेज हवा घूमती है. अपार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, और बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं. इसके रिजल्ट इट्स वेरी हेवी रेनफॉल, जो कि बहुत तेज बारिश होती है, बहुत बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, विच कैन फर्दर कुछ फ्लूड्स, और बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं जो कि चक्रवात तीव्र गोलाकार तूफान होते हैं. मतलब घूमे घूमे हुए से तूफान आते हैं जो कि गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में 119 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से इसमें तूफान आते हैं और भारी बारिश के साथ उत्पन्न होते हैं. मतलब बहुत तेज बारिश होती है और साथ ही उसी के बीच में ये तूफान होते हैं. मुख्य रूप से जीवन और संपत्ति का सबसे बड़ा नुकसान हवा से नहीं बल्कि तूफान के बढ़ने, बाढ़, भूस्खलन और बवंडर सहित अन्य माध्यमिक घटनाओं से होते हैं. तो ये सारे इसमें होते हैं, बारिश से होते हैं, और ये बहुत तेज तूफान आते हैं और बहुत तेज बारिश होती है. तो ये साइक्लोन्स होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि बे ऑफ बंगाल में एंड द नॉर्थर्न इंडिया के ओशियंस में इसको साइक्लोन, इसे साइक्लोन बोलते हैं. जापान में इसे टाइफून बोलते हैं, जबकि हुरिकेन भी बोलते हैं. In the name given to a tropical storm is a southern US, और tropical storm in a southern USA में बोला जाता है. So next page, floods, droughts and forest fires. In some parts of India, इंडिया के कुछ हिस्से में we have very heavy rainfall during monsoon. मानसून के समय में बहुत तेज बारिश होती है. Due to this, water is river overflow on the nearby lands causing flood. तो इस वजह से जब बहुत तेज बारिश होती है और नदियां वगैरह सब पूरी तरीके से भर जाती है और पानी बहुत ज्यादा होता है, तो वो रोडों पे, सड़कों पे और आसपास के इलाकों में आने लगता है. फ्लूड्स आर कॉज्ड बाय एबनॉर्मली हाई रेनफॉल्स, overflow into rapid mantling in glacial dam culture, landslides etc. तो जब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाता है तो इधर उधर फैलने लगता है, भर जाता है, इधर उधर आने लगता है कुछ घर, इससे बहुत नुकसान हो जाता है, बाढ़ आ जाती है. तो फ्लूड्स अफेक्ट मिलियन ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड एंड कॉज डैमेज फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ लार्ज स्केल. तो जब इधर उधर पानी भरने लगता है किसी के घरों में, रोडों पे, उनकी गाड़ियों में, उनकी फैक्ट्रीज में, तो ऐसे लोगों का बहुत नुकसान होता है. बहुत बड़ी मात्रा में लोग बहुत बड़ी नुकसान को झेलते हैं. फ्लूड्स लीड्स टू डैमेज ऑफ लिव्स, होम, लाइवस्टॉक एंड क्रॉप्स. लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, रहने सहने का पूरा सामान बिगड़ जाता है. ड्रॉट्स और अदर एक्सट्रीम नेचुरल डिसीज. ड्रॉट्स भी एक तरीके की नेचुरल डिजास्टर है ड्यू टू लैक ऑफ रेन, जो कि बारिश की वजह से होती है. द ग्राउंड हैज नो मॉइस्चर. ड्रॉट सिंस देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. तो ड्रॉट्स क्या होता है, इसमें हम लोग कहते हैं सूखा पड़ गया. तो ये बारिश की वजह से होती है, जब बारिश हमारे यहाँ नहीं होती है, ड्यू टू लेक ऑफ रेन. जब हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है, बारिश की वजह से ये होता है. पीपल डाई टू फेमाइन. पीपल भूखमरी शुरू हो जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं जब उनके यहाँ बारिश नहीं होती है, उनकी खेती नष्ट होने लगती है. आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट सिंस एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फूड, और धीरे धीरे करके खाने की कमी हो जाती है. सॉइल इरोजन इंक्रीज. सॉइल इरोजन बढ़ जाता है बिकॉज द क्रॉप डाई, क्योंकि खेती नष्ट हो जाती है. एंड द लैंड बिकम बैरन, और भूमि जो है बंजर हो जाती है. लाइवस्टॉक पेरिश ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द फूडर एंड द वाटर रिजल्टिंग शॉर्टेज ऑफ मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट. और जब घास नहीं खाएगा तो जानवर दूध भी नहीं देता है, तो खाने पीने के उत्पाद बहुत कम हो जाते हैं, तो भूखमारी शुरू हो जाती है. कहते हैं सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है. ए स्पार्क ऑफ लाइटिंग ऑफ हीट जनरेट फ्रॉम रोटिंग प्लांट ऑफ एनिमल और द हीट ऑफ द लावा ऑफ वोल्केनो कैन स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर. तो एक स्पार्क होती है लाइटिंग की, हीट होती, ज्यादा गर्मी हो जाती है, रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द हीट फ्रॉम द
लावा ऑफ वल्केनो कैन स्टार्टेड, जब लावा ऑफ वल्केनो से आग निकलती है या फिर कुछ आग की किरणें या तने वगैरह निकलती हैं तो वो जंगल जब पहुंच जाती है, क्योंकि जंगल में सूखा होता है, लकड़ी होती है, तो उससे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। दे आर सम ऑफ द नेचुरल कॉज, ये प्रकृति की ही तरफ से होती है फॉर फॉरेस्ट फायर, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाई ह्यूमन केयरलेस, और कुछ कुछ इंसानों की लापरवाही से भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं। वी लॉस मैनी एक्चर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर, तो ये हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में ये चीजों को फेस करते हैं। आई होप। इसके बाद में एक और है रेस्क्यू एंड रिलीफ। रेस्क्यू और रिलीफ क्या होता है? इन अ नेचर डिजास्टर स्ट्राइक एन एरिया द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट फ्रॉम एविक्वेशन, तो ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट करती है, डेट इज रिमूवल ऑफ पीपल फ्रॉम डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, वहां के लोगों को निकालना है ऐसे एरिया से, डिजास्टर से, इससे, और वहां के लोगों को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचने देना। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कॉज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, वहां से निकालने का ऑपरेशन होता है, ये गवर्नमेंट करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, टीम होती है उनकी, वो ये काम करती है, लाइक द UN, यूनाइटेड नेशन, USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये हो गया, एंड आल्सो बाय NGO, और जो NGOs होती हैं वो ये काम करती है वहां के लोगों को रेस्क्यू करना, ऐसी जगहों से बचाना उन लोगों की जानों को। द कम्युनिटी एज द होल also provide relief by contributing money, medicine, food and clothing, तो वो ऐसे लोगों को जिनके पास सब कुछ उनका नष्ट हो चुका होता है, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, तो ऐसे लोग जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, रहने को लिए नहीं होता है, तो वो ऐसे लोगों को कपड़ा देते हैं, मनी देते, अपने मनी से हेल्प करते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कपड़े देते हैं, खाने पीने को देते हैं, तो इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।